Being a corporate trainer, being a chartered accountant, honestly, I can say that till today, I have screened over 50,000 CVs. And it's true. Over 50,000 CVs I have screened till today because जब भी हम corporates में जाते हैं, हम corporate trainings देते हैं, हम corporate से attach होते हैं, हम HR से मिलते हैं, हम daily students से मिलते हैं because I have lot more interaction with the students on daily basis. Being a faculty, being a corporate trainer, हमारी सबसे बात होती है. तो जब हम किसी के सीवीज चेक करते हैं, जब हम किसी के लिए इंटरव्यू स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज इंटरव्यू स्किल्स ट्रेनिंग इज अ ट्रेनिंग काइंड ऑफ हर एक कॉर्पोरेट में रिक्वायर्ड होती है, हर एक स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होती है. सीवीज प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू स्किल्स आई हैव कंडक्ट लॉट मोर सेशंस. सो अप्रॉक्सिमेटली 50,000 से भी ज्यादा मैंने सीवीज चेक कर चुकी हूँ. और जो कॉमनली मिस्टेक्स में देखती हूँ जो सारे सीवीज में मुझे आती हैं, एंड आई फील लाइक दैट यार ये मिस्टेक सभी कर रहे हैं, एंड व्हाई इट इज सो. सो एवरी टाइम आई एम करेक्टिंग अ पर्सन कि तुम ये मिस्टेक कर रहे हो. सेकंड सीवी में देख रही हूँ सेम मिस्टेक वो पर्सन कर रहा है. थर्ड सीवी में देख रही हूँ फिर मिस्टेक वो कर रहा है. व्हाई दे आर डूइंग इट, आई डोंट नो अबाउट इट. कि गाइडेंस गलत है, कहीं से वो कैच कर रहे हैं, डाटा कॉपी पेस्ट किया जा रहा है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द सीवीज आर लाइक एक पर्सन का सीवी बहुत अच्छा है, उसकी अगर जॉब क्रैक हो गई या उसकी इंटरव्यू क्रैक हो गई है तो दूसरा पर्सन या उसका फ्रेंड क्या करेगा, उसी का सीवी लेगा, उसको कॉपी पेस्ट करेगा, उसमें अपना डेटा पेस्ट करेगा और वो कहेगा यार मेरा सीवी तो उससे और ज्यादा अच्छा बन गया है. क्यों? क्योंकि मैंने उसका एक्सपीरियंस तो रिमूव किया ही नहीं, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस उसमें ऐड ऑन कर दिया. तो मेरा सीवी तो उससे और अच्छा बन गया ना, क्योंकि मेरे सीवी में एक्सपीरियंसेस ज्यादा है, मेरे सीवी में स्किल्स ज्यादा है, अचीवमेंट ज्यादा है, क्योंकि मैंने उसकी अचीवमेंट्स डिलीट ही नहीं करी ना, मैंने अपनी अचीवमेंट्स और ऐड ऑन कर दी है. तो मेरा सीवी तो बहुत अच्छा बन गया है, क्योंकि मेरे सीवी में बहुत इलेबोरेटेड चीजें बताई गई हैं, बहुत स्किलफुल बताई गई हैं. और मेरी जॉब इंटरव्यू अब तो क्रैक होएगी. क्यों? क्योंकि मेरा सीवी उससे ज्यादा अच्छा है, और अगर उसका पैकेज 25 लाख है तो मेरा तो 30 से लगेगा ही लगेगा. सो दैट मीन्स द थिंग्स आर लाइक वी आर फेकिंग आवरसेल्फ. दीज आर नॉट द ट्रू एस्पेक्ट. ये आप ओरिजिनल नहीं हो, ये ओरिजिनल आप हो भी नहीं सकते, बिकॉज दिस इज नॉट द ट्रू पिक्चर ऑफ योर पर्सनैलिटी. और सीवी में आपको कहती हूँ, सीवी होता क्या है, रिज्यूम होता क्या है, दिस इज जस्ट द पिक्चर of what you are, what you have done and what you want to do in your life. That's all. आपने क्या किया है, क्या आपकी अचीवमेंट्स है, कंपनी में आप क्या कर सकते हो, क्या आपके हार्डवर्क्स हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है. दैट इज ट्रू पिक्चर थ्रू द सीवी. और उस सीवी में आपको बड़ी बड़ी स्टोरीज बना के लिखने की जरूरत नहीं होती. दैट हैज टू बी क्रिस्प एंड शॉर्ट. दैट मीन्स मैंने एक बार आपका सीवी रिव्यू किया और मुझे आपका इलेबोरेटेड एस्पेक्ट एक बार में ही माइंड में गो थ्रू कर लिया, और उसको मैंने इमेजिनरी वे में कंप्लीटली मतलब डिटेल्ड वे में, पिक्चराइज वे में बनाने की जरूरत नहीं होती है. लीव समथिंग फॉर द कॉन्वर्सेशन. आप अगर वही चीजें बता के मुझे इंटरव्यू में वही सीवी से बता रहे हो, वही आपने सीवी में लिखा हुआ है, वही चीजें आप रिपीट कर रहे हो, तो इंटरव्यू का कोई यूज ना हुआ क्या है कि मुझे आपकी इंटरव्यू में वो चीजें चाहिए जो आप मुझे इलेबोरेटेड वे में बता सकते हो. आपने एक अगर अकाउंटिंग फर्म में काम किया है तो मुझे सिर्फ ये चाहिए आपने अकाउंटिंग फर्म में क्या काम किया है. दैट हैज टू बी कन्वे थ्रू द इंटरव्यू. आपका अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है, आपने फर्म में काम किया, सिर्फ वे मुझे सीवी में चाहिए. उसका इलेबोरेटेड वे है, आपने क्या क्या कैसे कैसे क्या कहाँ काम किया है, ये मुझे नहीं चाहिए. आई जस्ट नीड अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. सो इन दिस वीडियो व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर इज आपको अपनी सीवी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लिखनी चाहिए और ऐसी कौन सी सीवी है जो नहीं लिखनी चाहिए. एंड ऑनेस्टली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज मैंने बहुत सारे सीवीज देखे हैं और सारे सीवीज में अगर सेम मिस्टेक्स आ रही हैं, दैट मीन्स हम मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो मिस्टेक्स कर रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स वो मिस्टेक कर रहे हैं. अगर हम उसको दूर कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि मैं आपकी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करने वाली हूँ. एंड वन थिंग दैट satisfied me the most is to help other person. जो मैं मोस्ट ऑफ द सीरीज में देखती हूँ, जब हम इंटरव्यू लेते हैं ना तो पता चलता है कि अच्छा ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये आपका एक्सपीरियंस आपके सीवी में लिखा हुआ है, पर एक्चुअली में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता. तो आपका सबसे पहली मिस्टेक जो मुझे लगती है दैट इज शोइंग इररेलेवेंट एक्सपीरियंसेस इन द सीवी, जो आपका है ही नहीं, जो आपको शो करने की जरूरत भी नहीं है, जो आपकी इस जॉब प्रोफाइल जो आप शो करे उससे रिलेटेड भी नहीं है, इवन देन यू आर शोइंग. सो दैट्स इररेलेवेंट फॉर यू, रिलेवेंट फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज मुझे इस प्रोफाइल में वो चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और तभी भी आप शो करते जा रहे हो और आपको लग रहा है यार मेरा सीवी तो अच्छा लग रहा है ना, एक्सपीरियंस ज्यादा शो है, बट वो मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है. एंड दैट गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द अदर पर्सन माइंड कि आपकी ना एक लाइन नहीं,
आप कभी इधर काम कर रहे हो, कभी इधर काम कर रहे हो, कभी इधर एक्सपीरियंस ले रहे हो, कभी इधर एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो आपकी एक राइट डायरेक्शन नहीं है। व्हेन देयर इज नो राइट डायरेक्शन, दैट मीन्स आपका वो ईयर्स में जो आपने कुछ और किया है, जो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं हो रहा, कुछ और कर सकते थे एंड यू हैव मिस दैट अपॉर्चुनिटी। और आपने अपने ईयर्स को, अपने करियर अपॉर्चुनिटीज को वाइजली यूज नहीं किया। सो बेटर टू मिस आउट दैट कि वो एक्सपीरियंस मुझे नहीं शो करने जो मुझे लगता है कि वो जॉब के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। जॉब डिस्क्रिप्शन, हम जो जॉब के लिए जा रहे हैं, जो उन्होंने जॉब रिक्वायरमेंट कहा है, जो उन्होंने कहा है, दैट इज जेडी और दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन, जो हम अगर वही मिस आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, यू आर नॉट एबल टू फुलफिल माई रिक्वायरमेंट। बिकॉज अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको मेरी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी है, दैट इज योर सीवी, राइट। आप में ये कैपेबिलिटीज हैं, आप में ये रिक्वायरमेंट है, आई एग्री विद इट। बट जो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मुझे पर्सन में ये कैपेबिलिटीज चाहिए, ये रिक्वायरमेंट चाहिए और जॉब का ये प्रोफाइल होगा। और अगर आपकी वो सीवी में आप वही चीजें मिस आउट कर रहे हो, तो दैट मीन्स that his CV is not relevant for me because that is not describing the jobs I am offering to you. तो वो CV मेरे लिए वेस्ट हो गया बिकॉज मैंने उसको देखा ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं उसको देखने की, बिकॉज आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में, आपकी रिक्वायरमेंट में, आपके रिज्यूम में वो चीज नहीं रिफ्लेक्ट कर रही है। तो दैट इज द मेजर मिस्टेक। एडिंग टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत लिखते हो वही सीवी में, बहुत ज्यादा लिखते हो, कहते हो कि मेरा सीवी 2 पेज का बन गया, मेरा सीवी 3 पेज का बन गया। अगर मैंने अपनी सीवी को, बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है टिल नाउ, अगर मैं अपना सीवी बनाऊं तो मैं तब भी अपना सीवी सिर्फ 1 पेजर बनाती हूँ अभी भी, राइट। इट्स बीन सो मेनी ईयर्स, मेरे पास इतने एक्सपीरियंसेस हैं, कैपेबिलिटीज हैं, अचीवमेंट्स हैं, आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग इट आउट, बट येस आई एम ऑनेस्टली सेइंग, तब भी मैं अपना सीवी जो बनाती हूँ सिर्फ 1 पेज का ही बनाती हूँ। बिकॉज जो मेरी पर्सनैलिटी को, अगर सीवी मेरा 1 पेज नहीं डिस्क्राइब कर पा रहा, मैं उसको 3-4 पेजेस में लिख रही हूँ, दैट मीन्स दैट इज नॉट क्रिस्प, दैट इज इलेबोरेटेड। तो मैं इलेबोरेटेड वे में तो जितना मर्जी लिख लूं, मैं अपनी लाइफ की बुक भर सकती हूँ, बिकॉज मेरी लाइफ में इतने सारे ईयर्स हैं, तो मैं अपनी लाइफ की एक बुक लिख सकती हूँ। बट मुझे बुक नहीं लिखनी है, मुझे अपना रिज्यूम भेजना है, राइट। तो दैट मीन्स मुझे वो क्रिस्प एंड शॉर्ट 1 पेज डिस्क्राइब करना। आई डोंट वांट टू मच इन्फॉर्मेशन, मुझे इतनी सी सारी चीजें नहीं पढ़नी है। वन देयर विल बी 1-to-1 इंटरेक्शन, जब हम इंटरव्यू लेंगे तब हम वो क्लियर कर लेंगे। One more factor is कि we are not able to trail the resume. ट्रेलिंग द रिज्यूम इज वेरी मच नेसेसरी। अगर वो हम चीज नहीं कर रहे हैं तो मेजरली चीज है जो मिस आउट कर रहे हैं, वो जो आपका नॉन ट्रेलिंग ऑफ रिज्यूम है, वो जो इंटरव्यू ले रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट कभी भी नहीं डाल रहा। आई एम गोइंग टू शेयर हम क्या चीजें करनी चाहिए। पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, राइट। ये चीजें आप नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ ये चीजें करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज ट्राई टू कीप योर रिज्यूम शॉर्ट एंड क्रिस्प। मुझे प्रिसाइज में चाहिए, मुझे इलैबोरेटेड में नहीं चाहिए, मुझे प्रिसाइज में चाहिए। और जो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन होती है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, ट्राई टू पिक्चराइज इट इन 1/3 ऑफ योर पेज। मुझे ये नहीं चाहिए कि आप, मैं नीचे जा रही हूँ, मैं एंड ऑफ द पेज में जा रही हूँ और उसमें मुझे लग रहा है कि मुझे मेजोरिटी ऑफ द एक्सपीरियंसेस जो है, जो मेरी एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं, जो मेरी पॉलिश्ड क्वालिटीज हैं, वो मेरी एंड ऑफ द सीवी लिखी हुई है। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, राइट। तो मुझे क्या करना है, वी यूज टू से द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसका मतलब है जब कोई पर्सन आपका सीवी पढ़ रहा है तो उसको स्टार्टिंग में ही ऐसी चीजें आप बता दो कि उसको लगे कि ये सीवी तो बहुत अच्छा है। दैट मीन्स दैट पर्सन गॉट इम्प्रेस्ड फ्रॉम योर सीवी, और आपने जो मेजोरिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स थी उसको 1/3 पेज में ही दिखा दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि सीवी 1/3 पेज में खत्म करना है। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम द स्टार्टिंग टू 1/3 पेज आपकी जो मेजोरिटी ऑफ द एक्सपीरियंस है या क्वालिटीज है वो शो हो जानी चाहिए। वन मोर थिंग इज, हम अपनी सीवी में लिखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिनके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो लिखते हैं क्या वर्ड के रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दैट मीन्स मैंने अपनी जॉब में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं। भाई देखो, एक बहुत कॉमन चीज बता रही हूँ, राइट। जब आप कोई जॉब कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभानी पड़ेंगी, इसीलिए आप वो जॉब कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई रिकमेंड यू टू ट्राई टू एड ऑन द वर्ड दैट इज माई अचीवमेंट। वो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट से आप डिस्क्राइब करो कि मैंने अपनी जॉब में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा के ये अचीवमेंट्स करी है। तो उससे क्या होगा, मेरा जो पढ़ने वाले हैं उसका एस्पेक्ट डिफरेंट हो जाता है कि ये आपकी अचीवमेंट्स हैं, इसका मतलब आपने ये टास्क अच्छे से निभाए हुए हैं। इंस्टेड के मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई है, तुमने वॉचिंग करनी है, तुमने इंटरनल ऑडिट करना है, तुमने ये क्लाइंट हैंडल करना है। नो, ट्राई टू गिव दैट कि मेरी ये अचीवमेंट्स है इस एस्पेक्ट में, ताकि जो सीवी पढ़ रहा है उसको एक इलैबोरेटेड और बहुत एक वाइज एस्पेक्ट मिले कि यस यू आर एबल टू अचीव दैट।
वन मोर पॉइंट ओवर हियर इज, आजकल जो नई जनरेशन है, बिकॉज AI इज कमिंग, बहुत ऐसी जनरेशन है जो कैनवा यूज करके अपना सीवी बनाते हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट द यूजिंग ऑफ कैनवा. बहुत अच्छा सीवी बनता है उससे. जो आपकी लाइनिंग है, जो आपकी लेफ्ट राइट में उसे पार्टीशन करी होती है, जो कलर्स यूज करे होते हैं, सब चीजें आपको रेडी टू यूज मिल जाती हैं. आप बड़े आराम से अपना उसमें डेटा पुट करते हो और आपको अपना सीवी रेडी मिलता है. वन थिंग आई रिकमेंड यू टू यू टू, आप किसी भी चीज में कॉपी पेस्ट में मत जाए. ट्राई टू डू एट योर ओन. फॉर्मेटिंग चाहिए, फॉर्मेटिंग आप ले लें. कलरिंग आप बहुत ब्राइट मत यूज करिए. बहुत सारे मैंने सीवीज ऐसे देखे हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत ब्राइट कलर यूज की कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ तो वो सीवी बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ ठीक है, बिकॉज आपका एस्पेक्ट ये है, बिकॉज यू आर यंग, यू आर एनर्जेटिक, तो आपको कलर्स भी ब्राइट पसंद आते हैं. बट अगर जब हम प्रोफेशनलिज्म में जाएं तो कभी भी ब्राइट कलर्स यूज करने रिकमेंडेड नहीं होते. और प्लस जो आपकी मैंने स्पेसिंग जो होती है, फॉर्मेटिंग होती है, आप कैनवा यूज करते हो, डू इट. आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्टर, डू इट. बट जब आप कैनवा यूज करते हो उसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स ऐसी रह जाती हैं, बिकॉज कैनवा इज अ स्ट्रिक्ट वन. आपको लाइन यहाँ लिखनी है तो यही लिखनी है. तो ट्राई टू चेंज दैट. आप उसको सेटिंग्स में जाके उसको चेंज करके अगर कैनवा यूज कर रहे हो तो इट इज एक्सेप्टेबल, डू इट. उसमें बहुत अच्छे सीवी बन जाते हैं. मगर आप उसको नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई टू डू इट फ्रॉम द वर्ड फाइल. आराम से बैठ के उसको वर्ड फाइल में अपना सीवी बनाओ. कोई जल्दबाजी नहीं है, बिकॉज दैट इज योर लाइफ एक्सपीरियंस दैट यू आर डिपेक्टिंग ऑन योर सीवी. वन मोर फैक्टर जो मुझे लगता है कि जो मेजोरिटी है, हम अपनी ना मेजोरिटी ऑफ द चीजें ऐसी हमने अपनी सीवी में डिस्क्राइब करते हैं जो जो पर्सन होता है जॉब के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं होती. पर हमें लगता है कि यार ये मेरा बहुत अच्छा फैक्टर था, ये मुझे डिस्क्राइब करना है. लाइक बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप ये डिस्क्राइब कर रहे हो, मेरे 10th में मैथ्स में 83 मार्क्स आए थे, 88 मार्क्स आए थे, मैंने +2 में इतने स्कोर किया. भाई यू आर CA, दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर मी. आपके 10th में अगर 88 मार्क्स आए हैं तो आपको अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है शो करने की. दैट इज इररिलेवेंट फैक्टर फॉर मी, फॉर यू ऑल्सो राइट नाउ, बिकॉज यू आर CA नाउ. तो CA में हमें पता है आपके मार्क्स हम नहीं पूछते, कोई भी नहीं पूछता. यू हैव द डिग्री एंड दैट इज सेल्फ सफिशिएंट. कोई भी आपके डिग्री में मार्क्स नहीं पूछ रहा, बताओ जी ऑडिटिंग में कितने आए थे, बताओ जी अकाउंट्स में कितने आए थे. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू. तो व्हाई यू आर डिस्क्राइबिंग द योर मतलब इतनी पुरानी, आप 10th +2 में बिकॉज आपको अचीवमेंट मिली है तो आप वो लिखते हो कि मैंने इतने आए थे मार्क्स. आपको कोई 10th में आपको कोई सर्टिफिकेशन मिली हुई है, दैट इज रिलेटेड टू योर करिकुलम, आप वो भी मेंशन करते हो, दैट इज फाइन. बट मुझे लगता है कि जब आप एक डिग्री अचीव कर लेते हो तो आपको उसके प्रिसाइज में, उसके रेलिवेंट में वो चीजें डिस्क्राइब करनी चाहिए जो आपने लिखी है. इंस्टेड कि आपने स्कूलिंग में ये किया था, वो चीजें डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज राइट नाउ वो चीजें रिक्वायर्ड नहीं है. बट हाँ, आफ्टर द स्कूलिंग आपने आपको पॉलिश कैसे किया है, क्या चीजें एड ऑन करी है, क्या स्किल्स हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, क्या आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, क्या आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, क्या IT स्किल्स हैं, वो चीजें मेंशन करना चाहते हो, गो फॉर इट. दैट इज मैंडेटरी फॉर यू टू डू दैट. बट वो इररिलेवेंट चीजें जो आप लिखते हो ना, दैट गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट टू द अदर पर्सन माइंड्स. प्लस जो आपने लाइफ स्टोरीज एड ऑन करते हो, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव इम्पैक्ट. वो चीजें नहीं हम करनी चाहिए. ट्राई टू अवॉइड दैट. सो मोर ओवर इट, माई पॉइंट ऑफ व्यू इज CV इज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ योर पर्सनैलिटी. अपनी पर्सनैलिटी को बेस्ट डिस्क्राइब जैसे आप कर सकते हो, बेस्ट टू बी डू इट इन अ पॉलिश वर्ड्स, दैट टू बी इन अ प्लेन इंग्लिश वर्ड्स. लाइक मैं आपको बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ. ICAI की तरफ से ना एक कोर्स होता है जिसको हम कहते हैं GST का सर्टिफाइड कोर्स. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन आई हैव डन अ कोर्स इन अ GST, आई यूज्ड टू राइट डाउन आई एम अ सर्टिफाइड GST practitioner. So instead of writing down I'm a concurrent auditor, I've done a course in concurrent audit, I used to write it down I'm a certified concurrent auditor. So is what I'm doing is I'm using the same plain English in a polished manner that gives a good impact in other person's mind that I have a additional skill. So instead of writing down I have a certification in GST, I used to write down I'm certified GST practitioner, and that gives a good impact in other person's mind. And obviously अगर आपको ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो other person को भी सुनने में अच्छा लगेगा. And this is the way you have to polish the words, I guess. I'm not saying fake it out. What I'm saying is same चीजों को अच्छे words में, polish words में आप describe करो. It gives a good impact in other person minds. And try to be precise, try to be concise, and don't try to be very in a elaborated manner. और जो अपना CV बनाते हो बहुत ही short and crisp रखने की कोशिश करो. बहुत elaborated वे में किसी को भी required नहीं होता. बहुत too much data on your CV, ये भी किसी को भी अच्छा नहीं लगता, because CV में आप to the point चीजें पढ़ोगे, that is relevant for you. And
आई हैव लॉट मोर टिप्स रिलेटेड टू इट, बट ये वीडियो मैं अभी यही खत्म करती हूँ बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और इन वन गो इतनी सारी चीजें बताना मेरे लिए भी मुश्किल है। जो जो मेरे माइंड में आता जा रहा है वो मैं आपको कन्वे करती जा रही हूँ बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अ वीडियो। मैं ऐसे ही क्रिएट करती हूँ, अच्छा स्विच ऑन द कैमरा एंड स्टार्ट स्पीकिंग, मुझे ये पता होता है इसके बारे में बताना है, दैट्स ऑल। सो नथिंग इज रिटन इट आउट हेयर हेयर एंड हेयर। बस मैं जो मेरे दिमाग में आता है कि हाँ ठीक ये टिप्स हैं ये मुझे कन्वे करने हैं, आई स्टार्ट ट्राई टू डू दैट। सो होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू एंड अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल है सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड मोर ओवर अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि आप कोई मिस्टेक्स कर रहे हो या आपके पास कोई टिप्स हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं तो ट्राई टू ड्रॉप योर टिप्स इन अ कमेंट बॉक्स, दैट विल हेल्पफुल फॉर अदर पर्सन ऑल्सो बिकॉज वॉट माई एस्पेक्ट इज नो बडी इज परफेक्ट। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें होपफुली मैं मिस आउट भी कर चुकी होंगी जो आपके दिमाग में आ रही होंगी, यार मैम ने तो ये बताया नहीं, प्रीति ने तो ये बताया नहीं, तो प्रीति ने ये नहीं बताया तो ठीक है, प्रीति ने नहीं बताया तो आप बता दो। तो डू ड्रॉप योर suggestions in a comment box so that let's learn together and grow together. And obviously if you need assistance in any direction, any kind of situation, if I'm able to help you, I'll be very happy for you. And do drop your comments in a comment box. Plus आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आई डेफिनेटली रिप्लाई बैक टू यू। एंड otherwise if you need assistance I'm there. Thank you.